बहुत प्रबल स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लाइट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि हम पहले तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएंगे यहाँ पे। अब देखो सिंपल सा फंडा आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, मुझे बताओ पहले पहले क्या देखना होता है। जैसे कि आप एक साइकोलॉजिकल लेवल है 47,500 का, ठीक है। आप यहाँ पर एक रजिस्टर से, यहाँ पर एक रजिस्टर से, यहाँ पे ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है 47,800 का, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देखना होता है, कोई डेटा भी देख सकते हो, डेटा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे डेटा। और उसके बाद हमें सिंपल सा एक प्राइस एक्शन देखना होता है और चार्ट रेटिंग भी समझना होता है। जैसे प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया था, गैप डाउन ओपन होके, जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, मुझे बताओ। गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, देन सडनली ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया ना, ऊपर गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे कॉल के साइड पे पोजीशन बनानी है, मुझे वेट करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। कब तक? जब तक मार्केट कुछ ऐसा प्राइस एक्शन ना बना दे। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बायर सेल्स भी होंगे, ठीक है, बायर सेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल करने का भी ट्राई करेंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो एक ऐसा रिट्रेसमेंट मुझे दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, तब जाके मैं एक पोजीशन बना सकता हूँ कॉल की साइड में। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, एक तो डेटा से मिल सकता है। अगर आप लोग डेटा देख सकते हो तो डेटा को भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट्स को भी देख सकता हूँ, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे एग्जैक्टली देखना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है ना भाई लोग, कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ तक? जब तक मार्केट 47,200 के ऊपर ऊपर है ना, तो मैं एक बाइंग की साइड के लिए पोजीशन बना सकता हूँ। अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, चार्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ना, कॉल की साइड ही पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे। अब देखो एक बार निफ्टी को भी, निफ्टी भी कहाँ पे है, जैसे देखो यहाँ पे निफ्टी भी क्या, कहाँ पे देखो 22,300, यहाँ पे कहीं पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है ना, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पे बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, ये आपको सिंपल सा पता है। अब यहाँ पे 22,500 का लेवल तो बहुत ऊपर है, तो उसको भी अभी छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो फिर से, ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना भाई लोग, ये वाला जो मोमेंटम दिख रहा है, तो ये वाली जो बायर्स होंगे ना, अगर किसी ने यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने बाय किया, तो कहीं पर भी अपनी पोजीशन को क्लियर अप कर सकते हैं। कहाँ तक? ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,272, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट भाई लोग, ठीक है। अगर इसके ऊपर ऊपर ही रहेगा ना, तो हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं कॉल की साइड में। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पर भी एक प्रीवियस लो है, तो मार्केट अगर यहाँ पर ही होल्ड करा है तो हमारे लिए बेस्ट है भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ना, अभी यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं एंट्री करूँगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे ना, कंपोनेंट्स को भी एक बार देख लेंगे। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे HDFC भी सपोर्ट के पास में, यहाँ पर एक सेलर्स को मार्केट ट्रैप कर सकता है, कौन से ICICI बैंक में। और ये भी रेजिस्टेंस, अगर ये भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है तो बहुत अच्छी बात है भाई लोग, ठीक है। यहाँ पर भी सेलर्स से मुझे एसन मिल जाएंगे, और ऊपर एक टेबल भी अवेलेबल है 1100 का, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लोग पहले एंट्री करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है ऑलमोस्ट इस हाई के ऊपर, ठीक है। यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो एसएल जो है आपको पता है 20, यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मेरा एसएल रहेगा। तो आपको एसएल सिंपल सा पता है कि यहाँ पे 50 रुपीज़ का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 50 यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो कैंडल यहाँ पे बहुत बड़ी बन गई ना, तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, 60 पॉइंट्स का एसएल ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे 60 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल ले लूँगा, और 70 यहाँ पे 70 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इसका ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे वर्ल्ड, ठीक है। 80 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। रीज़न क्या है यहाँ पे कॉल को बाय करने का, आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या है ना, कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, मार्केट इसके नीचे नीचे ही ट्रेड करेगा, तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करेंगे। और आपको सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है, वीडियोस में, कि मार्केट अगर साइडवेज होता है तो यहाँ पे बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, ठीक है। या तो क्लोजिंग प्राइस भी पास में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनाना, सेलर की नज़र से देखो एक बार, सेलर्स की नज़र से देखोगे तो ब्रेकडाउन में ना, ब्रेकडाउन मिलता है और रीटेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, ये रीटेस्ट वाली कैंडल है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये हमारे 60 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, 60 पॉइंट्स का एसएल है, और यहाँ पे 80 पॉइंट्स के आसपास में हम लोग निकल जाएंगे वाले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, और ज़्यादा रिस्क लेंगे भी नहीं हम लोग। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से ऊपर ऊपर के साइड में देखोगे, तो यहाँ पे कुछ छोटी सा कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे एसएल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ तक भी जाएगा, जा सकता है, जाने के लिए कहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन हम लोग वहाँ तक टारगेट नहीं करेंगे वाले, ठीक है। जैसे ये प्रीवियस में मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसका रिकॉर्ड मिलेगा तो हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या था, कि कंपोनेंट्स पे भी मुझे हिम्मत लग रही थी कि यहाँ पे कंपोनेंट्स भी जा सकते हैं। और यहाँ पे भी देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे निफ्टी में क्या है, ऊपर सेलर्स के ऐसे इजीली मिल जाएंगे। और ये प्रीवियस लो है ना, इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स ही काम करेंगे, तो वो भी आपको बताए, ठीक है। तो मैं अभी आपको अपडेट करूंगा, और थोड़ा सा कंपोनेंट्स को भी देख लो एक बार।
कंपोनेंट्स को भी देखना वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक स्टॉप लॉस टारगेट समझा देता हूँ। यहाँ पे 60 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल है और 90 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, मेरा मेनली कैसा होता है ना कि 50 पॉइंट्स से क्या होता है, मेरा एसएल होता है और 70 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होता है। ठीक है, 70 पॉइंट्स का टारगेट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कैंडल तो बना दी मार्केट में बहुत बड़ी, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एसएल ज़्यादा ले लेंगे, मतलब 60 पॉइंट्स का एसएल ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 80 to 90%, 80 to 90 पॉइंट। ठीक है, 90 यहाँ पे 90 पॉइंट्स का है, हम लोग क्या करेंगे टारगेट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मार्केट हमारी यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है नीचे, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ऊपर से। अब यहाँ तक मार्केट जब तक इसके ऊपर ऊपर ट्रेड करना, कौन से लेवल, यहाँ पे 47,200, तो ये तो बहुत मतलब हमारे ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने सोचा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल के साइड पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के सेट और नीचे वाले जो बायर्स है ना मेन, इसको मैंने देख के पोजीशन बनाई, क्योंकि ये वाले तो कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये है ना, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मार्केट तो हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो हम लोग वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा ना इसको भी देखना, ये भी देखो थोड़ा सा, ये डेटा देखने से कुछ हमारा कम नहीं होगा भाई लोग। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, एसएल हंटिंग करे तो लोग बस एसएल हंटिंग को ही समझेंगे, मतलब चार्ट ट्रेडिंग हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, तो इसको ही समझिए। थोड़ा डेटा को भी समझोगे तो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना, ठीक है, तो कुछ डेटा को भी समझ जाओ। डेटा को समझोगे तो इजीली आप लोग समझ सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो कहाँ पे कॉल का ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, उनका कहाँ पे ज़्यादा है। तो डेटा को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेटा को एक बार चेक करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है भाई लोग, अब यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या कर रहे थे, क्लोजिंग प्राइस से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग प्राइस से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेगा ना भाई लोग, अगर ये क्लोजिंग प्राइस से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। मार्केट जहाँ तक आए वो बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जितना मार्केट होल्ड करेगा ना, क्लोजिंग प्राइस के पास में जितना होल्ड करेगा वो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट तो उतना बड़ा होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये सेल्स को दिखाने वाली कैंडल्स होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कौन सी कैंडल बनी है मुझे बताओ, रेड के पीछे वाली कैंडल तो एक नंबर कैंडल, तो उसके नीचे एसएल्स होते, तो बायर्स तो दिखाने के लिए बस ये मोमेंटम होता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट क्या करता है, तुरंत ऐसे ही ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद तुरंत उसके तुरंत नेक्स्ट बात क्या करेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ पे फॉल करता है। तो उस तरीके से इसका अपोजिट, मतलब कि अगर मार्केट एशियन इस तरीके से रेड कैंडल बनाता है और नेक्स्ट उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल होती है वो फेक होती है। और मैंने आपको सिंपल सा क्या कहा कि ये जो ब्रेकडाउन है ना, यहाँ पे सेलर्स के एसएल यहाँ पे इजीली मिलेगी। जो ये वाला ब्रेकडाउन है ना, कौन सा ब्रेकडाउन जो होता है, ये ब्रेकडाउन है ना, यहाँ पे सेलर्स के एसएल मिलेंगे, तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ही ट्राई करेंगे। और यहाँ पे तुरंत हमें सेल नहीं करना होता, ध्यान से समझो एक बार। मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी का भी चार्ट एक बार बड़ा करके दिखाता। देखो यहाँ पे क्या है ना, मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब मार्केट इसके रिटेस्ट करके इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब बायर्स अभी तक निकले नहीं होंगे। लेकिन जैसे इसका डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है ना, ये वाला जो ब्रेकडाउन मिलता है, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया होगा वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर एसएल अवेलेबल है, अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो एक बार सेल्स को निकाल के फिर नीचे जाना पड़ेगा ना। और अगर नहीं निफ्टी इतना, और निफ्टी अगर कितना भी मोमेंटम कर देगा ना भाई लोग, तो हमारा बैंक निफ्टी में इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, और कॉम्पोनेंट्स भी मतलब बेस्ट है यहाँ पे। अगर मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे इस ये वाले चार्ट को समझो, अगर यहाँ से क्या है ना कि यहाँ पे एचडीएफ से अगर डे हाई का ब्रेकआउट कर देगा ना भाई लोग, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये डे हाई का ब्रेकआउट करेगा तो क्लोजिंग प्राइस के पास तक आ ही जाएगा, मतलब 1440, मतलब 1440 के पास में आएगा ना, तो इजीली टारगेट हिट हो जाएगा। और ये भी क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। और ये मैंने आपको बता के रखा हुआ है स्टार्टिंग में। ICICI बैंक अगर इस यहाँ पे सेल्स को ट्रैक करेगा तो एक मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे तो एक बार हम लोग देख ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ट को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है तो उसको डरने वाली कोई बात है नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कि एक तो हम लोग क्या करेंगे, ये एसएल है वो ले लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से, या फिर जो टारगेट है वो लेके निकल जाएंगे। यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई थी, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, तो मार्केट ने क्या किया, साइकोलॉजिकल लेवल से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले लिया और ये बड़ी बड़ी कैंडल बना। तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे। पोजीशन ना ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे बनानी चाहिए थी, ठीक है ना पोजीशन, लेकिन वो कैंडल इतने बड़े बन गए तो आप क्या ही करें। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था यहाँ पे निफ्टी में, तो सारे बायर्स तो निकल गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्स चाहिए एसएल अवेलेबल है, तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे पास में, तो मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। अभी रुकना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अगर कैंडल भी बनती है बड़ी तो वो बड़ी मतलब अच्छी बात है। अगर इतनी बड़ी 2 कैंडल भी बनेगी तो टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। यहाँ पे वेट करेंगे, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट तो थोड़ा जा ही रहा है ऊपर, अभी देखना पड़ेगा भाई लोग। ठीक है, वेट करो थोड़ा सा, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा मोमेंटम तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हमें निकलना पड़ेगा तुरंत। ठीक है ना, जैसे टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं तुरंत निकल जाऊँगा। फोन से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एसएल जैसे हिट हो जाएगा तो मैं तुरंत निकल जाऊँगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि जैसे यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ट्रैप करेगा ना, अभी तक सेलर्स एक्टिविटी कि उनके लिए हो सकता है कि रीटेस्ट हो, लेकिन जैसे ही सेलर्स को यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे मैं आपको डेटा को यहाँ पे दिखा था, जैसे डेटा को यहाँ पे समझ लो एक बार, ठीक है ना, यहाँ पे डेटा को समझो, फिर आप लोग समझ जाएंगे भाई लोग, ठीक है। ये डेटा आपको आएगा कि आपको रीडिंग करना आता होगा, तो डेटा को समझ जाओगे तो यहाँ पे निफ्टी को समझो। अगर निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स भागना स्टार्ट करेंगे ना भाई लोग, तो निफ्टी में यहाँ पे क्या होगा ना, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, तो यहाँ पे हमारा इससे यहाँ पे टारगेट जो है ना इजी रेट हो सकता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे जो अभी आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है तो वो बस दिखाने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे पास में, तो बहुत से यहाँ पे मार्केट को सेलर्स को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर जाके मार्केट थोड़ा सा फॉल करके उनकी एस रीड करने के लिए फिर ऊपर जा सकता है। अगर अपनी एस का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, एस का पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। अगर आपने उस कोर्स को कंप्लीट किया है ना, तो आप लोग ईजिली समझ सकते हो मार्केट को, ईजिली आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है और बाद में क्या कर सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे पास में है, तो मार्केट अब नीचे नहीं आ सकता, क्या नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे समझो एक इंडेक्स यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना ना, हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में ही जाएंगे और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, और मान लेते कि यहाँ पे PSY लेवल है। अब मान लो कि मार्केट क्या करता है ना, जैसे मान लो ये 47,800 का ही है, ठीक है, 45,000 का ही पकड़ लो या 47,000 का पकड़ लो, 47,800 का क्या है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको पता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल तो मेन इंपॉर्टेंट यही होगा 47,500 का, ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है, आपको पता है। लेकिन मार्केट अगर इसका यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे मार्केट सेल्स को यहाँ पे एक्टिव करके फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है ना उससे अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो समझ जाओ मार्केट क्या कर सकता है ना, इसका ब्रेकआउट, क्योंकि ये अभी क्या बनेगा ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। तो मार्केट क्या करेगा, या फिर जो ऑपरेटर्स होंगे क्या करेंगे, अगर उनको सच में मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे, 47,800 के ऊपर ही रहना, मतलब मार्केट को रखने का ट्राई करेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे 47,500 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट को नीचे गिरना भी होगा ना, तो मार्केट को एक बार क्या करना पड़ेगा, इन सेलर्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझोगे ना भाई लोग, तो आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। मैं एक बार क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा हम लोग ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कौन सी कैंडल बन गई मुझे बताओ, ये वाले जो आपको कैंडल दिख रहे हैं ना, ये कैंडल कौन सी बन गई, ये इसको कहते हैं हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल। अभी कहाँ पे बनी है मुझे बताओ, अब डरने वाली कोई बात नहीं, कहाँ पे बनी है एग्जैक्ट, कि यहाँ पे बाय टेरिटरी में बनी है, मतलब बाइंग जोन में बनी है या फिर सेलिंग जोन में बनी है, तो एग्जैक्टली ये बनी है सेलिंग जोन में। मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है भाई, ठीक है। अब क्लोजिंग प्राइस के पास में अगर ऐसी कैंडल बनती है ना, तो बेस्ट होता है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे फॉल करी, कहाँ तक कर सकता है, जो यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे जो बायर्स होंगे ना, इनको निकालने के लिए एक बार ट्राई कर सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट को एक जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि ये वाली जो कैंडल होती है ना, इसको देखिए बहुत से लोग सेल करने का ट्राई करते हैं। तो मार्केट को अगर नीचे भी करना है तो मार्केट को एक बार इनके ऊपर एसेट्स है ना, इनको निकालना पड़ेगा भाई लोग, ठीक है। ये जो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल है ना, इसके ऊपर जो एसेट्स है ना, इनको निकालना पड़ेगा, तब जाके मार्केट फॉल कर सकता है, अगर मार्केट को फॉल करना होगा तो। और यहाँ तक जब मार्केट यहाँ तक जाएगा तो हमारा टारगेट इजीली हिट हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, यहाँ पे अभी तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन में है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें अभी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट करता हूँ, अब यहाँ पे ही थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको डेटा देखना होता है तो डेटा को भी देख सकते हो, ये बेस्ट है, डेटा को देखना बेस्ट होता है भाई लोग, ठीक है। मेरा अकॉर्डिंग तो कंपोनेंट्स को भी देख सकते हो, HDFC में भाग रहा है क्लोजिंग प्राइस के पास में। अगर एक बार एक्सेस भी ब्रेकआउट दे देना क्लोजिंग प्राइस का, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मैं क्या कंसिडर करता हूँ ना, जो ये लास्ट वाली कैंडल होती है ना, इसका अगर एक बार हाई का ब्रेकआउट कर देना, वो बेस्ट रहेगा भाई लोग, ठीक है हमारे लिए, और यहाँ तक ईजिली हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा तब तक। अब यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो वीक वाली कैंडल होती है ना, ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा सकता है सेल्स को दिखाने के लिए, लेकिन बाद में मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स मिल जाएगी, और यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अगर ये जो कैंडल वाली एसेट्स ये मार्केट हिट करेगा ना, तो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको उनको भी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा टारगेट हिट हो सकता है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक, वेट करो थोड़ा सा। देखो भाई, अभी यहाँ पे ना एसएल हंटिंग कैसे होती है ना, यहाँ पे आपको एक्जैक्टली समझ में आएगा। देखो, ये वाले जो कैंडल बनते हैं ना भाई लोग, हमें थोड़ा सा एग्जिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया भाई लोग मैंने। यहाँ पे एसएल हंटिंग कैसे होती है ना, समझो इस बात को। यहाँ पे मार्केट ने एक्जैक्टली क्या किया, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पे समझो। ये वाली जो कैंडल थी, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस में, कि अगर ये वाली जो कैंडल बनती है, थोड़ा सा हमने क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा हाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है और मैं निकल भी चुका हूँ फोन से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, समझो इसको। पहले तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारी कॉल के साइड यहाँ पे एंट्री हो चुकी थी,
यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे कॉल के साथ हमारी एंट्री हो चुकी है, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे यहीं पे करनी थी, लेकिन वो कैंडल इतनी बड़ी बन गई, तो अब मैं भी क्या करूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस क्या किया ना, मेरे 50 पॉइंट्स कैसे होता है, लेकिन कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेना पड़ा, लेकिन मैंने कहा ठीक है उतना चलता है। लेकिन समझो इस पॉइंट को, मैंने आपको क्या सिंपल सा कहा था कि यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो मार्केट दिखाने के लिए मोमेंटम जरूर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायस केसेस मिलेंगे मार्केट को। तो मार्केट ने क्या किया, तुरंत इन बायस को निकाल दिया, फिर एक इतनी बड़ी सी कैंडल बना दी, इसमें हमारा इजीली टारगेट हिट हो गया बनो। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, इस तरीके से हमें थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारा आज टारगेट हिट हुआ, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या है ना कि यहाँ पे आपको चार्ट ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, चार्ट ट्रेडिंग को भी समझना पड़ेगा, प्लस आपको थोड़ा सा डेटा को भी समझना पड़ेगा। डेटा को समझोगे तो इजीली आप लोग मतलब ट्रेड कर सकते हो भाई लोग, ठीक है। कंपोनेंट्स को भी समझो थोड़ा सा, तो यहाँ इस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ तक क्या आप लोग समझ गए कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। तो आप मुझे बताना कि इस तरीके से अगर आपको लाइव ट्रेडिंग देखनी है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि लाइव ट्रेडिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको ये सीखना पसंद नहीं, देखना पसंद नहीं, फिर मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैं आपको सिखाता हूँ एस एंटिंग के बारे में। अगर आपको सीखना पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं फिर ऐसे इस तरह की वीडियो कंटिन्यू करूँगा भाई लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक तो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को सीखा, ठीक है, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को सीखा। देन एस एंटिंग को भी सीखा हमने, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था, प्रीवियस थोड़ा सा पीछे जाके भी देख सकते हो कि जैसे ही ऐसे कैंडल बनती है ना, मार्केट दिखाने के लिए नीचे मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायस कैसे मिलेंगे ना, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इस मोमेंटम में ही हमारा टारगेट हिट होगा भाई लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। और अगर आपको मतलब इस तरह के कंटेंट देखना अच्छा लगता है, मतलब मुझे आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, फिर मैं ऐसी जो ट्रेडिंग होती है जो मैं करता हूँ तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ भाई लोग। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएलएनटी का पूरा कोर्स सीख सकते हो, जो कि फ्री में अवेलेबल है, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएलएनटी की कुछ हिडन सीक्रेट सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।